जय जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। मृत्यु का स्मरण। जी हाँ मित्रों, हमें मृत्यु का स्मरण कब तक रखना चाहिए, आइए जानते हैं। संत एकनाथ जी के पास एक बूढ़ा पहुंचा और बोला, आप भी गृहस्थी, मैं भी गृहस्थी, आप भी बच्चों वाले, मैं भी बच्चों वाला, आप भी सफ़ेद कपड़ों वाले और मैं भी सफ़ेद कपड़ा वाला, लेकिन आपको लोग पूजा करते हैं और आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, आप इतने खुश रह सकते हो, आप इतने निश्चिंत जी सकते हो और मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ? आप इतने महान और मैं इतना तुच्छ क्यों? इस प्रकार का विचार उन्होंने एकनाथ जी से कहा। एकनाथ जी ने सोचा कि इसको सैद्धांतिक उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, कुछ किया जाए। एकनाथ जी ने उसे कहा, चल रे, 7 दिन में मरने वाले, तू मुझसे क्या पूछता है? अब क्या फर्क पड़ेगा, 7 दिन में तो तेरी मौत है। वह आदमी सुनकर सन रह गया। एकनाथ जी कह रहे हैं 7 दिन में तेरी मौत है, तो बात पूरी हो गई। वह आदमी अपनी दुकान पर आया, लेकिन उसके दिमाग में एकनाथ जी के शब्द घूम रहे हैं, 7 दिन में मौत है। उसको धन कमाने का जो लोभ था, हाय हाय थी, वह शांत हुई। अपने प्रारब्ध का जो होगा वह मिलेगा। ग्राहकों से लड़ पड़ता था तो अब प्रेम से व्यवहार करने लगा। शाम होती थी तब दारू के घूंट पी लेता था, वह दारू अब फीका हो गया। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। उसे भोजन में विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्वाद के व्यंजन, अचार, चटनी आदि चाहिए था। जरा सी कमी पड़ने पर आग बबूला हो जाता था। अब उसे याद आने लग गया कि 3 दिन बीत गए, अब 4 दिन ही बचे, कितना खाया पिया, आखिर क्या? चौथा दिन बीता, 5वां दिन आया। बहू पर क्रोध आ जाता था, बेटे नालायक दिखते थे। अब 3 दिन के बाद मौत दिखने लगी। सब परिवारजनों के अवगुण भूल गया, गद्दारी भूल गया। समाधान पा लिया कि संसार में ऐसा ही होता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे से गद्दारी और नालायकी करते हैं तो उनका आसक्ति पूर्ण चिंतन मेरे दिल में नहीं होता है। यदि आसक्ति पूर्ण चिंतन होगा तो फिर क्या पता इस घर में चूहा होकर आना पड़े, या सांप होकर आना पड़े, या चिड़िया होकर आना पड़े, कोई पता नहीं है। पुत्र और बहुएं गद्दार हुई हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि 3 दिन में अब जाना ही है। इतने समय में मैं विट्ठल को याद कर लूं। विट्ठला विट्ठला विट्ठला, भगवान का स्मरण चालू हो गया। जीवन भर जो मंदिर में नहीं गया था, संतों को नहीं मानता था, उस बूढ़े का निरंतर जाप चालू हो गया। संसार की तू तू, मैं, तेरा मेरा सब भूल गया। 6ठा दिन बीतने लगा। ज्यों ज्यों समय जाने लगा, त्यों त्यों बूढ़े का भक्ति भाव, नाम स्मरण, सहज जीवन, सहन शक्ति, उदारता, प्रेम, विवेक आदि सब गुण विकसित होने लगे। कुटुंबी दंग रह गए कि इस बूढ़े का जीवन इतना परिवर्तित कैसे हो गया। हम रोज मनौतियाँ मनाते थे कि यह बूढ़ा कब मरे, हमारी जान छूटे। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया, वे भी गए निराश। उस बूढ़े का 6ठा दिन बीत रहा है। उसकी प्रार्थना में उत्कंठा आ गई है कि हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरे कर्म कैसे कटेंगे। विठोबा विठोबा, माजा विठला, माजा विठला, इस प्रकार की जाप चालू है। रात्रि में नींद नहीं आई। रविदास की बात उसको शायद याद आ गई होगी। अनजाने में उसके जीवन में रविदास चमका होगा। रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद, निज दिन हरि को सुमरिए, छोड़ सकल प्रतिवाद। इस प्रकार बूढ़े की रात अब सोने में नहीं गुजरती, विठोबा के स्मरण में गुजर रही है। 7वें दिन प्रभात हुई। बूढ़े ने कुटुंबियों को जगाया, बोला, माफ करना, किया कराया माफ करना, अब मैं जा रहा हूँ।
कुटुंबी रोने लगे कि अब तुम बहुत अच्छे हो गए हो, अब न जाते तो अच्छा होता। बूढ़ा कहता है, गोबर से लीप कर चौका लगाओ, मेरे मुंह में तुलसी का पत्ता दो, गले में तुलसी का मनका बांधो, आप लोग रोना मत, मुझे विठोबा के चिंतन में मरने देना। कुटुंबी सब परेशान हैं। इतने में एक नाथ जी वहां से गुजरे। कुटुंबी भागे, एक नाथ जी के पैर पकड़े, आप घर में पधारो। एक नाथ जी ने घर आकर बूढ़े से पूछा, क्यों, क्या बात है, क्यों सोए हो? महाराज जी, आप ही ने तो कहा था कि 7 दिन में तुम्हारी मौत है। 6 दिन बीत गए, यह आखिरी दिन है। एक नाथ जी उस बूढ़े से कहने लगे, तुमने मुझसे कहा था कि आप में और मुझ में क्या फर्क है? मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारी 7 दिन में मौत होगी। तुमने अपनी मौत को 7 दिन दूर देखा। अब बताओ, तुमने 7 दिन में आने वाली मौत को देखकर कितनी बार दारू पिया? बूढ़े ने कहा, एक बार भी नहीं। कितने बार क्रोध किया? बूढ़े ने कहा, एक बार भी नहीं। फिर एक नाथ जी ने उनसे पूछा कि कितने लोगों से झगड़ा किया? बूढ़ा फिर कहता है कि किसी से भी नहीं। तुमको 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन दूर मौत दिखी? जितनी जितनी मौत नजदीक आती गई उतना तुम ईश्वरमय होते गए, संसार फीका होता गया। यह तुम्हारा अनुभव है कि नहीं? बूढ़े ने कहा, हाँ महाराज, मेरा अनुभव है। 7 दिन मौत दूर है तो संसार में कहीं रस नहीं दिखा, भगवान में प्रीति बढ़ी, जीवन भक्तिमय बन गया। भगवान का नाम सदा याद रखो। हमारी मृत्यु 7 क्या किसी भी पल आ सकती है। सदा याद रखना ही भगवान का बुलावा कभी भी आए सकता है और यही सत्य है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का दिल मत दुखाओ और किसी की हाय मत लो। सब प्रभु के बनाए हुए जीव हैं, इसलिए हर समय प्रभु के नाम का सिमरन करते रहो। जो अपने भाग्य का है वह खुद चलकर आएगा, और जो अपने भाग्य का नहीं है वह छीन कर लाया हुआ भी चला जाएगा। मित्रों, यह सुंदर कथा आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। जय जय श्री राम।